वह सोचने लगी, मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से कहूं कि मेरे पिता ही वो राक्षस थे जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी। क्या मैं अभिमन्यु के सामने खड़ी भी हो सकती हूं? इन विचारों ने उसे जैसे जड़ कर दिया और वह एक कोने में बैठकर अपने आंसुओं से खुद की चुप्पी को भिगोने लगी। समय बीतता रहा। अंततः राजा धर्मपाल को एक योग्य कन्या मिल ही गई, जिसे वह अपने पुत्र की दुल्हन बनाना चाहता था। राजकुमार ने बहुत विरोध किया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी और विवाह तय कर दिया। यह समाचार जब तारा तक पहुंचा तो वह भीतर से टूट गई और अब उसके सारे अरमान मर चुके थे। उसके चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लहरें एक साथ दौड़ गईं और वहीं उसने संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़े, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। राजकुमार अभिमन्यु केवल मेरा है और मैं अपने प्रेम को चुपचाप किसी और के साथ बंधने नहीं दूंगी। दूसरी ओर उसका पिता राजा मदनपाल अपने अपराध बोध में डूबा था। तारा की गुमशुदगी ने उसके मन में छटपटाहट भर दी थी। उसे अपनी करनी का पछतावा होने लगा था, लेकिन वह किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले ही तारा को मृत घोषित कर दिया था। हर दिन अब उसके लिए एक बोझ बन गया था, ऐसा बोझ जिसे वह न किसी से कह सकता था, न खुद से छिपा सकता था। उसे अपने भीतर की सच्चाई चुभने लगी थी और अब वह खुद से ही घृणा करने लगा था। एक स्त्री बहुत कुछ सह सकती है, अपमान, कष्ट, तिरस्कार, मगर अपने जिंदा रहते अपने पति का विवाह किसी और से होते हुए देखना उसके लिए ऐसा होता है जैसे धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलना। राजकुमार अभिमन्यु के विवाह की खबर जब चंदा, राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह अंदर ही अंदर तड़प उठी, मानो कोई उसके जीवित शरीर पर नमक छिड़क रहा हो। उसने ठान लिया, मैं कुछ भी कर लूं, मगर अपने सुहाग को किसी और के साथ बंधते नहीं देख सकती। यह विवाह हर हाल में रोकना होगा। अगले ही दिन राजा ने चंदा को दरबार में बुलवाया। वह बोला, चंदा, तुम्हारी देखरेख में जो भी कार्य होता है वह बखूबी पूरा होता है, इसलिए राजकुमार अभिमन्यु के विवाह की सारी तैयारियों का जिम्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। खान पान, साज सज्जा, वस्त्र विन्यास, इन सब का संचालन अब तुम देखोगी। राजा की बात सुनते ही चंदा के दिल में मानो लावा फूट पड़ा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे खुद की चिता सजाने की जिम्मेदारी उसी के सिर रख दी गई हो, पर वह कुछ कह न सकी। सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर वह वहां से चुपचाप चली गई। विवाह का मुहूर्त कुछ ही दिनों बाद का था। राजा धर्मपाल ने सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाने की ठानी थी। उसे डर था कि कहीं राजकुमार मन बदलकर विवाह से इनकार न कर दे, इसीलिए समस्त तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थीं। राजमहल के हर कोने में हलचल थी, पर तारा का हृदय हर पल जैसे किसी गहरे दुख की घाटी में डूबा जा रहा था।